भाईंदर पश्चिम में कोपरा गांव के पास एक बड़ा सा भूखंड है। उत्तन रोड की तरफ जब आप आते हैं तो वहीं ये जो इलाका है ये पड़ता है। इस भूखंड की अगर आप बात करेंगे, इस भूखंड का बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के अंतर्गत आता है, जबकि बहुत छोटा सा हिस्सा जो है, कई हिस्से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, यानी कई निजी मालिकों की जो है ये प्रॉपर्टी है। अभी जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप देख पा रहे होंगे अयान फार्म प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इधर, और डॉक्टर राजेश एस कोराडिया एंड फैमिली लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से राजेश कोराडिया को बिलोंग करती है। आरोप क्या है वो सुनिए। ये जो आरोप है सीधा सा कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है 6 एकड़ में है और इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक राजेश कोराडिया रखते हैं। आरोप बहुत गंभीर है। आरोप है कि इस प्रॉपर्टी को ठीक तरीके से बनाने के लिए पेड़ काटे गए हैं, और वो जो पेड़ है 50 साल पुराने हैं। 400 पेड़ काटे गए हैं। ये इतना बड़ा गंभीर जो आरोप है ये लगा है डॉक्टर राजेश कोराडिया पर, और ये साफ सीधे तौर पर देखिए, अगर ऐसा है तो ये अवैध है, क्योंकि महानगर पालिका की परमिशन चाहिए इसके लिए। किसी भी विभाग से, चाहे वो बांधकाम विभाग हो, चाहे वो उद्यान विभाग हो, किसी भी विभाग से, महानगर पालिका के किसी भी अधिकारी से इस चीज़ की परमिशन जो है नहीं ली गई है, ना ही उनके संज्ञान में जो है ये बात डाली गई है। मैं कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आगे आइए। अभी हम इस साइट के नीचे खड़े हैं, कोशिश करेंगे ऊपर भी जाएं, देखने की कोशिश करें कि पेड़ जो है वो कहाँ काटे गए हैं और कितनी तादाद में काटे गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आने वाला एरिया है, और इससे थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो बताया जा रहा है कि 400 की संख्या में पेड़ जो है वो काटे गए हैं। अब डॉक्टर राजेश कोराडिया से हम फेस टू फेस भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो हमसे मिलते हैं तो, लेकिन हमने जब फ़ोन पर उनसे संवाद साधने की कोशिश की तो उन्होंने इस आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि झूठी खबर है। हमने पेड़ों को व्यवस्थित करने के लिए, वो पेड़ जो है उसके साथ ये सब हुआ है और व्यवस्थित करने की वो प्रक्रिया थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जानबूझकर झूठी खबर फैलाई जा रही है। हालांकि इसकी तफ्तीश में, इसकी और गहराई में हम जाने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि पेड़ों के साथ क्या सलूक किया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो मामला है गंभीर क्यों है? गंभीर इसलिए है, साफ सीधे तौर पर देखिए इसको गंभीर माना जा सकता है क्योंकि दिन पर दिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण के साथ हो रही इसी खिलवाड़ की वजह से बढ़ रहा है। जगह जगह पेड़ों का काटा जाना, पेड़ों की कटाई, इतनी भारी तादाद में कटाई, और हेरिटेज जिसको आप कहेंगे, सालों साल पुराने पुश्तैनी पेड़ जिसको आप कहेंगे, इतने पुराने पेड़, उनको काटा जाना अपने आप में दुखदाई है और बहुत गंभीर है, जिस विषय को जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं दोस्तों उठाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, फ्यूचर फॉर इंडिया से हर्षद ढगे जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर महानगर पालिका तक बात पहुंचाई है। महानगर पालिका के उद्यान विभाग के अधिकारियों ने साइट पर आकर विजिट भी किया, जायजा भी लिया, लेकिन जानकारी इस बात की अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि महानगर पालिका ने अभी तक इस पर किसी तरीके की कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त यही उठ रहा है और इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, चाहे वो हर्षद ढगे हो, चाहे वो डॉक्टर राजेश कोराडिया हो, चाहे फिर वो महानगर पालिका के तमाम अधिकारी हो। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ फॉर फ्यूचर इंडिया से हर्षद ढगे मौजूद हैं। हर्षद ढगे ने इस पूरे मामले को लेकर महानगर पालिका तक अपनी शिकायत पहुंचाई है। हालांकि अभी तक कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया है। हर्षद, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से आपने महानगर पालिका तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? मैं आपको बता दूं तो ये जो घटना है मेरा भाईंदर शहर की, भाईंदर पश्चिम की कोपरा और डोंगरी जो गाँव है उसके बीच की ये घटना है, जहाँ पे 300 से 400 बड़े पेड़, जिसको हम हेरिटेज ट्री भी कह सकते हैं, ऐसे ट्री को यहाँ पे काटा गया है। पहले तो इसको जलाया गया है पेड़ों को, और फिर उसको काटा गया है। इस तरह की ये घटना है और हम देख रहे हैं कि कुछ 5 से 6 एकड़ की ये जमीन है। इस जगह पे ये पेड़ थे। जी, तो देखिए मेरे ठीक पीछे अगर आप देख रहे होंगे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, अगर कैमरा पर्सन ओमकार सावंत से कहना चाहूँगी थोड़ा सा नज़दीक आए और वो दिखाइए, वो सीधा आपको जो दिख रहा होगा, खाली जगह जो दिख रही है आपको, हर जगह पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बट वो जो जगह है जहाँ पर आपको पेड़ों की संख्या जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, वहीं पर तकरीबन 400 की संख्या में पेड़ जो है काटे गए हैं। किस महानगर पालिका के कौन कौन से विभाग से आपने बात की और किस विभाग के किस अधिकारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है अभी तक?
देखिए, अगर हमें एक भी बिल्डिंग का अगर पेड़ काटना है तो पालिका की प्रशासन की हमें अनुमति लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे तो बेकायदा 400 पेड़ तक काटे गए हैं और किसी भी पालिका प्रशासन की, ना महसूल विभाग की और किसी भी शासन की मंजूरी या अनुमति नहीं ली गई है। साधारण अगर हम देखे जाए तो 50 उम्र के अगर पेड़ रहे तो ऐसे 200 के तादाद के पेड़ को हमें महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण समिति की अनुमति लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे तो 400 पेड़ धरे के धरे काटे गए हैं, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। इस वक्त हमारे साथ पूरे मामले की जानकारी देने के लिए खुद डॉक्टर राजेश कोराडिया है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ये जो पेड़ काटे गए हैं या जो पेड़ काटने का आरोप है, उस आरोपों के तहत 400 पेड़ जो काटे गए हैं वो बिना महानगर पालिका के परमिशन के काटे गए हैं। मगर उनका ऐसा कहना नहीं है। उनका कहना है मैंने परमिशन लिया, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, कागजात हैं। क्या है सर, क्या कागजात है और क्या आपने बात की महानगर पालिका के अधिकारी से? सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश कोराडिया मेरे फादर है, मैं असीम कोराडिया हूँ जी। हम लोग की फैमिली की ज़मीन है ये जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्लॉट जब भी हमने लिया था तभी ये प्लॉट में जो बड़े झाड़ आपको दिख रहे हैं उसके सिवाय कोई झाड़ थे नहीं, खाली केले की खेती थी। ठीक है। वो केले की खेती इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्री। उसको निकाल के हम लोग ने ये पेरेनियल जो झाड़ बारा आपको दिख रहे हैं, अंदर दिख रहे हैं और ये स्लोप पे आपको दिख रहे हैं, वो सब झाड़ हमने लगाए हैं। अप्रोक्सीमेटली 220 ट्रीज जब ये प्लॉट खरीदा था तभी। हमारी इंटेंशन ऐसी है ऑलवेज कि ये प्लॉट को हम लोग डेवलप करें इनटू अ मोर ग्रीन जोन। आप ये सब देख रहे हैं, ये सब ग्रीनरी नहीं है, ये सब कचरा है। हम लोग इसको साफ करके ये सब पेरिनियल ट्रीज जो लगा रहे हैं, इसे ग्रीनरी, इसे ट्री प्लांटेशन कहते हैं। अब आते हैं ये मैटर पे। ये मैटर चालू हुआ 1 तारीख को, जब भी मैंने ये अप्लाई किया नगर पालिका में कि मुझे ये जो जंगली झाड़े झुडपे आणि गवत जे आहे वो सबको मेरे को साफ करना है। उनके रिप्लाई में उन्होंने ये लेटर दिया कि आपके उधर स्थळ पाहणी करने के बाद पाहणी केली असता सदर जागेवर अस्तित्वात असलेल्या झाडांच्या संख्या नमूद करा, त्यांचे जिओटॅग फोटो व झाडाचे नाव, उंचाई आणि झाडाचे प्रजाती ते नमूद करा। सो इतना ये सब एफर्ट्स लेके मैंने ये 16 तारीख को ये सब डिटेल्स नमूद की उनको। एंड ऑन 19th आई हैव गॉट द परमिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद स्थळ पाहणी किया है और मेरे प्लॉट पे ये 11, 2, 3, 4, 5, 6 और 17 नंबर, इसके अंदर 48 ट्रीज है। वरील प्रमाणे मोठी झाडे वगळून वाढलेली गवत व झुडपे साफसफाई करण्यात उद्यान विभागाची हरकत नाही। ये परमिशन है मेरे पास। अब नगर पालिका जब नोटिस भेजती है, बिकॉज सम एंटी सोशल एलिमेंट और कोई पत्रकार या कोई एनजीओ एक्टिविस्ट बिना कोई डिटेल में गए हुए, बिना हमको पूछे कि भाई आपके पास परमिशन है कि नहीं, उनको कंप्लेन करता है, तो नगर पालिका को खुद को पहले चेक करना चाहिए कि भाई मैंने परमिशन दिया है कि नहीं दिया है। नगर पालिका की नोटिस मुझे आई है 19/4 को। 19/4 में क्या लिखा है कि परवानगी दिलेली असे दिसत नाही। उसमें लिखा है कि जागेतील जो मुड़िये है उसको दबाया गया है। कैसे देखा उन्होंने मुड़िया दबाया? खुद के देखा उन्होंने। उसमें लिखा हुआ है कि ये जेसीबी था, जेसीबी द्वारे गाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसून आलं। फोटो है उनके पास। जेसीबी तो अभी भी है, अभी भी जेसीबी इधर ही खड़ा था। यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी आए क्या आपसे ये जायजा लेने के लिए आए इस क्षेत्र का? हाँ, नगर पालिका के अधिकारी मेरे पीठ पीछे आए थे, मुझे इन्फॉर्म करके नहीं आए थे। तो ये जो स्थळ पाहणी की थी 5 तारीख को उन्होंने, 5 तारीख को नहीं 18 तारीख को, तभी वो मेरे को बोल के नहीं आए थे, अपने आप आए थे। मैं नहीं था वहाँ पे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, उनके बेटे हैं राजेश कोराडिया सर, आप हमारे सामने हैं और वो अभी इस वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं। उनका देखिए साफ सीधे तौर पर कहना है कि मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए। पत्रकार यहाँ पर आ रहे हैं या एनजीओ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अगर गलत खबर जाती है तो पूरी तरीके से जवाबदेही उनकी ही होगी, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है फिर मैं ये वायरल करूँगा तो उनका जो अपना खुद का संदेह है या जो भी वो क्लियर करना चाहते हैं वो अपनी तरफ से वो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है, महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आपका कहना है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। ये जब भी कंप्लेन गई तभी अपने रिकॉर्ड में चेक किए बिना, यहाँ पे कुछ देखे बिना, झूठे ये झूठी
एकदम फॉल्स इलीगल नोटिस बनाई गई है। मैं उनको मैंने ये नोटिस जब भी इशू की, मुझे उसके बाद मैंने नोटिस का रिप्लाई दिया, उसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने सब उनको डिटेल दी हुई है कि एक तो इसमें से सर्वे नंबर कुछ मेरे नहीं है, वो मेरे सर्वे नंबर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद जब ये जो परमिशन दी गई है मुझे, वो परमिशन मिली हुई है। और उसके सिवाय उन्होंने जो सब लिखा है कि जेसीबी ऐसा कर रहा था, जो झाड़ के रूट्स है वो गाड़ रहा था। तो मैं बोला कि मुझे फ़ोटो दिखाओ ना आप बिना फोटो दिखाए वन साइडेड स्टोरी करके आप कुछ भी नोटिस भेजोगे तो कैसे चलेगा? या तो आप ये प्रूव करो। अच्छा सर, या तो आप एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो फोटो है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये गंभीर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो गूगल फोटो की बात कर रहे हो। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ मैडम। कौन सी फोटो? ये वाली फोटो की मैं बात कर रही हूँ। मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगी। सही है, अभी मैं आपको बताता हूं। जी बिल्कुल मैडम, मैं बताता हूं। बताइए सर। देखो, ये प्लॉट करोड़ों रुपया का खर्चा करके हमने लिया है, बराबर। उसको दीवा बत्ती अगरबत्ती करके पूजा करने के लिए तो नहीं लिया है। हम यहाँ कुछ न कुछ रहने के लायक या खेती करने के लायक चीज़ें बनाएंगे। तो जब पुराने हर एक दुनिया के हर एक खेत में जो बिन जरूरी घास है उसको साफ करना पड़ता है। जियो से जो फोटो लेते हैं वो इस तरह का, आप बताओ, वो इस तरह का ग्रीनरी दिखता है जो झाड़ी है, बराबर। इसमें आदमी रह नहीं सकता है, इसको साफ करना ही पड़ता है। कुछ यूटिलाइज ही नहीं है। तो ऐसे पेड़ जो है उनको लेकर कहा जा रहा है वो 400 पेड़ हैं और 50 साल पुराने पेड़ हैं। नहीं है ऐसा। नहीं, इसीलिए तो जियो टैगिंग किया है। जियो टैगिंग किया है। एक मिनट, तो हमने जो इस तरह की झाड़ी थी उसको इस तरह की झाड़ी जो जिसके इसका कोई वृक्ष का खंभा नहीं रहता है, उस तरह की झाड़ी जो बारिश में फैलती है, वो झाड़ी को हमने साफ किया। और हमने करीब 300 नए झाड़ लगाए। ये देख रो, अब बॉर्डर से शुरुआत करते हैं। 500 नए झाड़ लगाए हैं यहाँ पे, आपका कहना। बिल्कुल, देखिए ऊपर जी, देखो ये झाड़ नहीं थे, हमने नए लगाए। ठीक है। जब इंसान नए झाड़ 200-300 लगा सकता है, वो काटेगा कैसे? मैं खुद पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? ये झाड़ देख रहे हैं, अब देखो ये झाड़ देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे, हमने लगाए हैं ये झाड़, बराबर। अभी अंदर की लाइन में भी देखो, हम आपको बताते हैं, आप पूरा मुआयना करिए जी बिल्कुल। ये नए झाड़ लगाए जी, बराबर। पाम ट्री सब दिख रहा है आपको, ये सब, ये भी लाइन में देखिए, सब नए झाड़ अंदर जो दिख रहा है ना, सब फ्लावर वाले। जी जी, ये भी नए झाड़। मैं नए झाड़ के पीछे लाखों रुपए का खर्चा करूंगा, जो झाड़ उगे हुए हैं उसको क्यों बर्बाद करूंगा? जी, एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। ये ऊपर आप दिखाइए। हाँ, ये सब झाड़ सब हमने प्लांट किए। ये सब जो झाड़ है मैडम, वो हमने प्लांट किए हुए हैं। जी, ये जब जो दिख रहे हैं वो नहीं थे पहले, हाँ बराबर। ये सब हमने प्लांट किए हुए झाड़। आप ऊपर दिखाइए, कैमरा पर्सन ऊपर दिखाइए। ये जितने पेड़ लगाए गए हैं, सर इनका कहना है कि ये नहीं थे और इनको लगाया गया है इनके द्वारा। ये खुद पर्यावरण प्रेमी है और नए झाड़ जो हैं ये खुद लगा रहे हैं। तो ये जितने आरोप लगाए गए हैं अभी तक, आपका कहना है बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब पैसा खाने का चक्कर है। हम ईमानदार है, ऑनेस्ट है। हम किसी भी पत्रकार जो गलत चीज़ यूज़ करते हैं और पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, हम कभी भी सरेंडर, आज मेरी ज़िंदगी में मैं हुआ नहीं हूँ, न तो आगे जाके होऊंगा, बराबर। आप आके चौकसाई करिए, सत्य क्या है, सत्यता क्या है, चकासिए। मैं खुद आज म्यूनसिपालिटी में जाके आया हूँ और एडिशनल कमिश्नर उसके नीचे सबको मिल के आया हूँ कि मैंने 1.25 महीने पहले आपको जवाब दिया है, आपने जो मुझे नोटिस भेजी थी, कि आप ये नोटिस विड्रॉ करिए या तो उसके ऊपर आगे बढ़ के कार्यवाही करिए, फिर मैं कोर्ट में देखता हूँ आपका क्या करने का है, बराबर। मैं जब इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने लेस मात्र एक चीज़ भी गलत नहीं की है। मुझे खाली पैसे के लिए या किसी के बहकावे में आके या कोई, मैं आपको एक साइड स्टोरी बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरा अनुमान है। ये प्लॉट हमने जब लिया था तब इधर की लोकल नगर सेविका के हस्बैंड जो एस्टेट एजेंट का काम करते हैं, उन्होंने आके बोला कि हमारे थ्रू ये लेने का है। हमने बोला ये हम आपके थ्रू नहीं लेंगे, हमारे एजेंट्स नक्की है। नाम बता सकते हैं सर? नहीं, नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो मैंने बोला कि ये हमारे एजेंट्स नक्की है, हम उनसे ही काम करेंगे। उनको उनकी दलाली नहीं मिली, हमने हमारे एजेंट से ही काम किया। तब से वो किसी भी कारण से परेशान कर रहे हैं और तरह तरह की एप्लीकेशनें डाल रहे हैं। हालांकि वो नगर सेविका खुद इलीगल कंस्ट्रक्टेड बंगलों में रहती है। अगर कहाँ पर रहती है? रेवागर में रहती है, जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड बंगलो। हमने उसके पीछे आरटीआई लगाया है और हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कितना एरिया में उनका बंगलो है, कितना एरिया उन्होंने ज़्यादा बांधा है, वो सब हम कर रहे हैं।
ये मजबूरन हमको करना पड़ा। हम इस तरह के लोग नहीं हैं, हम सच्चाई से चलने वाले ईमानदार लोग हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी बख्शता हूँ, बराबर। और झाड़ में जान रहती है, ईमानदारी से बोलता हूँ, एक भी झाड़ निकाले नहीं है। लेकिन ये सिर्फ परेशान करने के लिए, अलग अलग तरीके से परेशान करने के लिए ये अलग अलग नए लोगों को खड़े करते हैं और इधर बेचते हैं और पूरे सबको तंत्र को। और म्यूनसिपाल्टी में जब भी कोई कंप्लेन जाता है तो म्यूनसिपाल्टी को जो नीचे बैठे वाले, नीचे जो टेबल पे बैठने वाले हैं, वो एक ही काम करते हैं, नोटिस जान बचाने के लिए नोटिस हमको भेज देते हैं। नोटिस जैसे भेजा, वो सच्चा झूठा जो भी हो, नोटिस हमको भेज देते हैं। जैसे नोटिस भेजा, आप जैसे कोई पत्रकार के हाथ में आया, उनको मालूम पड़ा कि ऐसा नोटिस भेजा है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, चलो जाके अपन कवरेज कर लेते हैं। ऐसा करके कवरेज करने के लिए आ जाते हैं। आप आए और आपने टाइम दिया। हमारा काम ये है कि देखिए, आपका कहना है अच्छी स्टोरी है, ये स्टोरी अच्छी है बुरी है इसका हमसे कोई, ये हमारा पेशा नहीं है। साफ सीधे तौर पर देखिए कहना चाहेंगे, पत्रकारिता है और अगर ऐसी न्यूज़ मिलती है कि 400 की तादाद में पेड़ काटे गए हैं तो ये गंभीर मामला है सर, ये छोटा मामला नहीं है। बालू है तो ये कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। ये गार्डनर है हमारा, बराबर। उसको आपको किस लिए रखा है इधर? झाड़ लगाने के लिए। रोज मैं आके बोलता हूँ कि नहीं और झाड़ लगाओ, और झाड़ लगाओ, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बराबर। इसका हम पूरा सैलरी इधर उठा रहे हैं, उसका खर्चा उठा रहे हैं। हम क्या तो झाड़ तोड़ने के लिए उनको रखा है? हमने नए झाड़ लगाने के लिए इधर रखा है। हमको खुद को इधर आके रहने के लिए आना है। हमको ये पर्यावरण जो है, ग्रीन पर्यावरण को एंजॉय करना है। तो हम तो इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए है। लेकिन झाड़ जा करे तो साफ करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊपर से जियो से निकला है, अभी आप मुझे सिंपल सी बात मैडम बताइए कि अगर ये जमीन में झाड़ झांखरे उगे हुए हैं, अगर उसको माटी को मैं पलटी करूंगा तो वो ग्रीन दिखने वाला है कि मट्टी दिखने वाली है? मट्टी दिखने वाली है। ऊपर से क्या दिखेगा कि ग्रीन था और ये मट्टी हो गई। लेकिन आप सच्चाई तो देखो कि क्या किया है। झाड़ तो वैसे के वैसे 48 झाड़ आपको गिना के दे दूं मैं कि जो जियो टैग करके उन्होंने दिए हुए हैं। ये भी तो झाड़ पे देखो नंबर डाले हुए हैं। नंबर डाले हुए, देखो ये झाड़ के नंबर डाले हुए हैं। नंबर दिखा दीजिए आप। जो बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें, वो सारी तस्वीरें जो हैं हम एक एक करके दिखा रहे हैं। देखो इसके भी वीडियो किया है। और इधर भी देखिए नंबर लिखा है पेड़ के ऊपर, यहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है। जितने भी पेड़ हैं नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी नए पेड़ आपको बताता हूँ हमने कितने नए पेड़ लगाए हैं। जी, और क्या साफ किया है ऊपर से जियो से टैक्स, मतलब गूगल मैप कैमरा से क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए जी। तो ये स्लोप जो ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि ये जितने भी झाड़ हैं लगाए गए हैं और कोई भी पेड़ काटा नहीं गया है। सौंदर्यीकरण के लिए जो काम किया गया है वो उनकी खुद की तरफ से किया गया है, ऐसा उसका कहना है। तो बनाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। हम उसको भी फेंक सकते हैं उस साइड पे? बिल्कुल नहीं फेंका। हम ईमानदार लोग हैं, लेकिन बदतमीजी भी सहन नहीं करते। अभी आप मानेंगे नहीं मैडम, रोज़ ये बाउंड्री से ऊपर चढ़कर बाजू वाले प्लॉट में झाड़ काटने के लिए गांव वाले आते हैं। मैंने आज एक जन का वीडियो निकाला दोपहर को, मेरे पास वो वीडियो भी है। अब उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें? अभी कल वो आके इधर झाड़ पे फेंक दिया, आप क्या बोलेंगे? वहाँ झाड़ कटा हुआ पड़ा है, उसने काटा है, आप लोग बोलेंगे कि हम लोग ने फेंका है। अच्छा, ये हम वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने काट के भेजे, मेरे पास तो वीडियो है, बाकी बाजू में कटाई हो रही है जी। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो उन्होंने काट के इधर भेजा है, इधर फेंका है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं झूठ बोलेंगे जी। तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश खुराडिया थे। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि हम दोनों पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे, एक पहलू नहीं। फॉर फ्यूचर इंडिया के से हर्षद ढगे ने जो आरोप लगाया या महानगर पालिका में जो उन्होंने शिकायत दी है, उसको लेकर हमने उनसे भी बात की। उनका यही कहना है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन दूसरा पहलू भी दिखाना ज़रूरी था कि डॉक्टर राजेश खुराडिया ने, उनका पक्ष क्या है और उन्होंने अभी तक महानगर पालिका तक अपनी क्या बात पहुंचाई है, महानगर पालिका ने उनको क्या कुछ कहा है। उनके पास कागजात थे, वो हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, महानगर पालिका तक भी हम जाएंगे और उनके अधिकारियों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो बातें उन्होंने इनको नोटिस के ज़रिए कही या फिर हर्षद ढगे ने जो शिकायत की और उसके बाद जो आश्वासन मिला, उन तमाम चीज़ों पर महानगर पालिका के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हम लेने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर, इस मामले पर हमारे साथ बने रहिए। इस बारे में असीम राजेश कुराडिया को नोटिस दी गई थी।
उनका रिप्लाई उद्यान भवन में आया है, पेड़ काटने की परमिशन महानगर पालिका ने नहीं दी थी। जैसे ही मेरे पास उसकी कॉपी आएगी वैसे ही तुरंत एक्शन ली जाएगी। दोस्तों, उत्तन से सटे कोपरा गांव का जो मामला था, हमने वो आपको बिल्कुल तफ्तीश से बताया है। उस पूरे मामले को लेकर हम बाकायदा उस साइट पर गए जहां पर आरोप लगा। आरोप क्या था? आरोप था 400 पेड़ों को काटने का। 400 पेड़ों को काटा गया, ऐसा आरोप था, और बिना परमिशन के काटा गया, क्योंकि पेड़ों को काटने के लिए आपको महानगर पालिका की परमिशन चाहिए। वो परमिशन उस प्राइवेट लैंड के मालिक के पास नहीं थी, जिनका नाम राजेश कोराडिया है। ऐसा आरोप है उनके ऊपर। उन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितनी नहीं, ये जानने के लिए हमने साइट विजिट तो किया ही। राजेश कोराडिया तक से हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में। वो साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महानगर पालिका को हमने साफ साफ बताया है कि जो नोटिस आपने भेजा है उस नोटिस में तथ्य नहीं है, क्योंकि हमने पेड़ काटे नहीं है बल्कि हमने पेड़ लगाए हैं। 200 के करीब या 200 से ज्यादा पेड़ हमने लगाए हैं, हमने कोई पेड़ नहीं काटा है। ये राजेश कोराडिया का साफ सीधे तौर पर कहना है। जबकि हमने इसी पूरी मामले से रिगार्डिंग महानगर पालिका से बात की। कंचन गायकवाड़ ने इस पूरे मामले पर नोटिस भेजा है डॉक्टर राजेश कोराडिया को। उस नोटिस को लेकर जब हमने जानकारी कंचन गायकवाड़ से लेने की कोशिश की तो कंचन गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा। वो साफ सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब तक पेड़ काटे नहीं जाते, जब तक हम वहां जाकर जांच नहीं करते, हमें ये कैसे पता चलता कि पेड़ काटे गए हैं कि नहीं, और हम नोटिस क्यों भेजते अगर पेड़ नहीं काटे गए होते तो पेड़ काटे गए हैं इसलिए हमने नोटिस भेजा है। अब सच कौन बोल रहा है? राजेश कोराडिया सच बोल रहे हैं जिनके ऊपर पेड़ काटने का आरोप है, या फिर महानगर पालिका का वो नोटिस सच बोल रहा है जिसमें साफ सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आपने बिना परमिशन के पेड़ काटे हैं? ये आगे जाकर पता चलेगा दोस्तों, जब पूरी जांच होगी और कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है इस पूरे मामले पर तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे, देखिए, पेड़ों को काटना अगर इस पूरे मामले में सच्चाई है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो ये वाकई में एक गंभीर मामला है। क्योंकि दिन पर दिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, 50 डिग्री के पार जो तापमान जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मामलों की ही वजह से सामने आता है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो इस मामले में कौन सच्चा कौन झूठा ये फिलहाल के लिए नजर नहीं आया है। लेकिन राजेश कोराडिया ने ये जरूर कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, और उसके लिए अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकते हैं। उन्होंने अपना रिप्लाई महानगर पालिका को भेजा है, ऐसा कंचन गायकवाड़ ने कहा। कंचन गायकवाड़ ने यह भी कहा कि जो भी रिप्लाई उनकी तरफ से आया है उसकी भी जांच जो है की जाएगी, जो भी आगे होता है वो पता चलेगा। मैंने जैसा कहा दोस्तों, इस पर जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, एमबी लाइव उस अपडेट के साथ फिर हाजिर हो जाएगा। कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, एमबी लाइव।